हेलो गाइस, सो इट्स डे 10 ऑफ 75 डेज हार्ड स्टडी चैलेंज। सो सुबह मैं उठ के जल्दी से तैयार हुई कॉलेज जाने के लिए। मैंने खाया ड्राई फ्रूट्स एंड देन मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड आई वाज टोटली रेडी फॉर द कॉलेज। अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए मैं आज नाश्ता करके आई हूँ। दाल का पराठा बना था एंड मैं पानी के लिए बहुत परेशान थी। कल लाइब्रेरी चली गई थी तो पानी नहीं लिया था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मौसम काफ़ी अच्छा है, अम्ब्रेला का काम नहीं, सो हम जा रहे क्लास। यार आज का ना दिन ही कुछ अच्छा नहीं था। पहले तो मेरे बैग में पानी गिर गई, मेरा आईपैड, मेरे बुक कॉपी सब भीग गए एंड फिर हमें क्लास के बाहर 15 मिनट्स खड़ा होना पड़ा क्योंकि हमने एफएमटी की क्लास छोड़ी थी एंड हम बहुत ही ज़्यादा गर्मी में खड़े थे। और इधर मैं बोल रही हूँ कि गाइज हमें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिली है एफएमटी की क्लास छोड़ने के लिए, तो आप एफएमटी और पीएसएम की क्लास का बीच मत छोड़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइनली हमें क्लास में एंट्री मिली। हमें लगा कि यार फार्मा पढ़ाया जाएगा, बहुत देर से गर्मी में बाहर खड़े थे, बट फिर हमारी वाइवा हो गई। उसके बाद जैसे ही सर मेरे पास आए पूछने के लिए एंड आई वाज सो लकी, मेरे से मतलब पूछा ही नहीं उनने कुछ, वो तुरंत चले गए क्योंकि टाइम हो गया था। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग फार्माकोलॉजी फॉर द फार्मा पीसीटी, जो कि दोपहर में है एंड हमें डर तो लग रहा था बट एट द बैक ऑफ द माइंड था कि यार एमसीक्यू है तो चीटिंग हो जाएगी अच्छे से, तो तब भी पढ़ना तो बहुत ज़रूरी था। सो आई स्टार्टेड रिवाइजिंग ऑल द नेम्स ऑफ द ड्रग्स अगेन एंड अगेन, और इतने ढेर सारे चैप्टर्स एंड हर चैप्टर में इतने सब क्लासेस डिविजन्स एंड उसमें ड्रग्स मैं बार बार लिख रही हूँ एंड मैं बार बार भूल जा रही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एक चैप्टर के ड्रग्स को रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा। सो जैसे तैसे करके मैं पढ़ी 1:30 बजे तक। उसके बाद मेरे से नहीं हुआ एंड आई वाज लाइक यार एमसीक्यू है ना, कुछ तो देखा ही होगा कभी, हम कर लेंगे। मतलब इतने कम चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी मैंने हार नहीं माना, मैंने कहा यार हम कर लेंगे। फिर जब टाइम ओवर हो गया और अभी भी मेरे काफ़ी चैप्टर्स रिवीजन करने को बचे थे, तो लास्ट प्लानिंग हमने की कि भाई अब क्लास जल्दी पहुंचना पड़ेगा क्योंकि अब हम सारा पढ़ नहीं पाए और अब अपने उस दोस्त के लिए जगह उनके पास बैठना पड़ेगा जो पढ़ के आए हैं। तो हमने खाना खाया, खाना खाने में थोड़ा लेट हो गया, आप देख ही सकते हो कितने स्पीड से बन रहा था। फिर हमने पटाया उन दोस्तों को जो पढ़े थे। गाइस हम जिंदगी में पहली बार क्लास जल्दी जा रहे हैं क्योंकि हमें चीटिंग करना है। मुझे इससे चीटिंग करना है। 25 चैप्टर आ रहा है फार्मा में, तो मैं 24 कर लिया है। अब एक चैप्टर का मैं रिस्क क्यों लूं? यू नो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। तो गाइस चीटिंग करने के लिए पूर्णिमा भी बहुत तेज दौड़ती हुई। इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग से चीटिंग करने का प्लान करने के बाद, अपने दोस्तों के साथ बैठने के बाद सर आए और हमें ऐसे दूर दूर बैठा दिया ताकि हम चीटिंग ना कर पाएँ। तो बहुत कम चीटिंग हुई और सब अपने से ही करना पड़ा, तो प्लानिंग काम नहीं आई। फिर हमारा था फार्मा का सेमिनार, तो बच्चे सेमिनार दे रहे थे और हम बोर हो रहे थे, तो हम उन्हें ही एंटरटेन कर रहे थे जो सेमिनार दे रहे थे एंड हम तो फ्रेंड्स के साथ बैठ के मस्ती कर रहे थे। फिर उसके बाद हम गए लाइब्रेरी अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए और फिर मुझे पता लगा कि मेरी बैटरी चार्ज नहीं है मोबाइल की, और मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, अब जाएंगे तो नहीं चार्ज करने, जितनी बैटरी है आईफोन की आज ना बैटरी टेस्ट कर लेते हैं। तो लगभग 1 घंटे चली होगी, फिर मैं लौट गई घर एंड मुझे बीच बीच में बहुत नींद आ रही थी, बट मैंने डिसाइड किया है कि यार लाइब्रेरी में काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो जाती है, तो मैं अब से रोज़ अपना स्टडी टारगेट लाइब्रेरी में ही कंप्लीट करूँगी ताकि मैं घर आऊँ और वीडियो एडिट करके डाल दूँ और थोड़ा रेस्ट करूँ। टुडे इज़ डे 10 एंड व्हाट आई रियलाइज्ड कि टास्क करना तो ठीक है यार और चैलेंज भी ठीक है, बट इन 10 दिनों में मैंने जो सबसे बड़ा चीज़ रियलाइज़ किया है कि मैं अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई हूँ ना कि मैं अपने पेरेंट्स को ही टाइम नहीं दे पा रही हूँ। एंड ये बहुत हार्श रियलाइजेशन था और इसका मुझे बहुत बुरा लगा। आज बारिश हो रही है गाइस एंड मैं जा रही हूँ हॉस्टल क्योंकि मेरे मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गया। मैं रिकॉर्डिंग कैसे करती, और मेरा जाने का मन नहीं था क्योंकि मैं सोच रही हूँ अपना शेड्यूल थोड़ा सुधार लूँ, तो मैं शाम का नाश्ता भी स्किप किया है जस्ट कि मैं रात को 2 बजे ना सोऊँ, 12 बजे तक सो जाऊँ अच्छे से। चलो अब मैं जाती हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर करने का मन है मेरा, सो मैं फेस पैक लगाऊंगी, तब तक मोबाइल चार्ज हो जाएगा एंड जल्दी से टास्क कंप्लीट कर लूँगी, फिर वीडियो एडिट करके कल सुबह के लिए शेड्यूल कर दूँगी। बाय। कितना डरावना लग रहा है, और बाप रे लाइट नहीं जला सकते, मुझे लग रहा है ना मैं जंगल में जा रही हूँ। फिर मैंने लगाया मुल्तानी मिट्टी आफ्टर सो लॉन्ग एंड मैंने खाया डिनर और फिर मैं वॉक करने गई। गाइस हम नाइट वॉक करने आए हैं बिना खाना खाए क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है। और ये आरडी की लाइट गई,
लव की भी गई। मेरे फेस पे तो पूरी लाइट आ रही है। सो यार मैं ना आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। तो मैं ऐसे ही कुछ बात करने वाली हूँ कि यार हम तो कॉलेज आ जाते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आते हैं, पढ़ना होता है, टेस्ट होता है, फ्रेंड्स होते हैं, बट हम जिस जगह से निकलते हैं ना वो जगह खाली हो जाती है। जैसे कि हमारा घर है, हम अपने घर से निकले वो जगह खाली हो जाती है। और हमारे पेरेंट्स हमें कितना ज़्यादा मिस करते हैं इसका हमें रियलाइजेशन भी नहीं है। सो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो आप मैक्सिमम टाइम अपने पेरेंट्स के साथ रहो और उनको दो। ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ रहे हैं, गिव इक्वल टाइम टू योर पेरेंट्स, बिकॉज कॉलेज जाने के बाद यू विल रिग्रेट एंड यू विल रियली मिस स्पेंडिंग टाइम विद देम। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स अभी कितने एज के होंगे, 40-50 एवरेज, एंड मैक्सिमम लाइफ की एज कितनी हो सकती है, 60-70। तो हम सोचते हैं अभी 30-40 साल हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहेंगे। दैट्स अ रॉन्ग कंसेप्शन। हम एक साल में अपने पेरेंट्स के पास कितना रहते हैं, हम एक साल में अपने पेरेंट्स के बाद पूरी छुट्टी मिला के यार लगभग 1 से 1.5 महीने रहते हैं। तो हमारे लिए सोचने के लिए वो 30 साल हमारे साथ है, लेकिन हम उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे ना वो 30 साल का लगभग सिर्फ 6-7 साल ही होगा। सो आज से मैं और तुम दोनों प्रॉमिस करते हैं कि अपने पेरेंट्स को मैक्सिमम टाइम देंगे एंड जब भी छुट्टी मिले तब घर जाएंगे, फ्रेंड्स को थोड़ा कम प्रायोरिटी देंगे, एंड येस यू विल नेवर रिग्रेट। सो आज मैंने सीक्रेट में पढ़ा द स्टेप्स टू अप्लाई सीक्रेट। सो स्टेप नंबर 1 इज आस्क, लेट द यूनिवर्स नो वॉट यू वॉन्ट, द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू योर थाट। ठीक है, तुम्हें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि तुम्हें चाहिए क्या। जैसे यू आर आस्किंग फॉर अ एप्पल, सो यू शुड बी स्पेसिफिक कि तुम्हें कस्टर्ड एप्पल चाहिए, रेड एप्पल चाहिए या ग्रीन एप्पल चाहिए। उसका विजन अपने दिमाग में बनाओ और सिर्फ मांगो। जब तक तुम मांगोगे नहीं तो यूनिवर्स को पता कैसे चलेगा और वो तुम्हें मिलेगा कैसे।